जब पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है, तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजा को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार। बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ, एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा और तू 10 की 10 ले जा पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे, फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहां से पढ़ाओ, इसको सामने से हटा दो इसको। समझ गए, इसको कुछ करना तो है नहीं। तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल हैं। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, तो करला ऊपर से नीम चढ़ा, धन की देवी। तो देवताओं ने असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी। शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी। तो लोग बैठे तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ। तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूँ? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सब सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई पर विष्णु जी को माला पहना दिया। इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम इस दुनिया को चाहते हो ना, हम सब चाहते हैं। को पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना जरा, 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? मैं नहीं आ रहा हूं। रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूं तो डेली मेरे पास 10 इनविटेशन है पॉडकास्ट का, 10। सिर्फ अगर पॉडकास्ट करने चला जाऊं तो। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, एक थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया। हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है। तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। स्त्री बोलेगी कि आंखें तो भगवान की आंखें, जब मैं वृंदावन जाती हूं तो कृष्ण की ऐसी ही आंखें। पुरुष तुमको बोलेगा कि तुम तो दुर्गा का अवतार हो। तुम नाहक में उल्टी सीधी चीजों के सब्सक्राइबर बढ़ा ले, व्यूअर बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऑलिव ऑयल लगा ले, कुछ नहीं होता। साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 दिन नहाए नहीं, बगल वाला बेहोश हो गया क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए 24-25 साल तक अगर जिसने सिलेक्शन ले लिया उसका सिलेक्शन हो गया, 25 क्रॉस हुए जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और 30 में तो बहुत। 30 साल के बाद सिलेक्शन लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। 20 से 25
उम्र कम है, जिम्मेदारी कम है, ना आपको बहन की शादी की चिंता करनी, ना मकान बनाने की, कुछ चिंता नहीं। अगर आपने फालतू की चिंताएं बाहर ले नहीं रखी हैं तो 20 से 25 की उम्र सबसे शानदार उम्र होती है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस कम है। और 30 के बाद पापा का रिटायरमेंट, 2 बड़ी बहन की शादी, अगर मकान नहीं तो मकान। तो चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की स्थिति होनी चाहिए। और किसी बॉलीवुड की हीरोइन को उठा लिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ये नहीं है, उसके इतने सारे अफेयर हैं। अफेयर तो तेरे भी है, और तेरे अगर है नहीं तो तू मरा हुआ है, क्योंकि अफेयर तो जिंदा आदमियों के होते हैं, ताकतवर आदमियों के। मुर्दों के कहां अफेयर होंगे? मुर्दे तो दूसरों के अफेयर की चर्चा करते हैं, जिंदा और ताकतवर खुद अफेयर करते। मुर्दे की निशानी क्या? यही तो है, दूसरे के अफेयरों की चर्चा। ये लड़का ठीक नहीं है, उससे 17-18 अफेयर है, बहुत बहुत ऐसा है, ये लड़की ठीक नहीं है। अबे हम ठेकेदार हैं, हम पता करने आए दुनिया में कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तुम नाक में परेशान हो। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। और जो तुमको पता है लड़की चांदी का दीवार चाहती, बना दो। लड़की दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल।